फिर दिल्ली, फिर मुखर्जी नगर, दृष्टि कोचिंग के सामने वाला पार्क। मनोज श्रद्धा का इंतजार कर रहा है। 2 दिन पहले वो और पांडे ने दिल्ली के नेहरू विहार में कमरा ले लिया और नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर दी। उसके पिता अभी सस्पेंड नहीं हुए थे, वो झाबुआ में ही नौकरी कर रहे थे, इसीलिए घर की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी। माँ ने उसे दिल्ली जाने के लिए 5,000 रुपये दे दिए थे। अश्विन, नवनीत पहले ही दिल्ली आ गए थे। उन्होंने गांधी विहार में कमरा किराए पर ले लिया था और आईएएस की मुख्य परीक्षा दे दी थी। गुप्ता ने भी अश्विन के बगल में गांधी विहार में कमरा किराए से ले लिया था। श्रद्धा भी दिल्ली आ गई थी। उसने 1229 मुखर्जी नगर में उसी हॉस्टल में कमरा ले लिया था जिसमें वो पहले रहती थी। जिद्दी वक्त का पहिया एक बार फिर पीछे घूम गया था। मनोज पर समय भरपूर मेहरबानी कर रहा था। उसकी नजरें लगातार उस रास्ते की ओर देख रही थी जहां से श्रद्धा आने वाली थी। तभी श्रद्धा सुर्ख लाल रंग पर काले फूल वाली ड्रेस पहने उसे आती हुई दिखाई दी। रेगिस्तान में ठंडी फुहार सी, सारी भटकन के बाद एक सुखद आरामगाह सी, उम्मीदों के बनने फिर उसके बिखर जाने की पृष्ठभूमि तो नहीं है ये? मनोज सोचता रहा। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर श्रद्धा ने मनोज से कहा, कैसे हो? सब बता देना चाहता है मनोज कि वो कैसा था बिना श्रद्धा के। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। आदमी कितना मजबूर होता है, कुछ नहीं कर पाता। जो उसे जिंदगी देता है उसे देख भी नहीं पाता, और वैसे न जाने कितनी भीड़, लाखों लोग उसे रोज दिखते हैं, बस एक चेहरा नहीं दिखता। पर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हूँ, फिर आ गया दिल्ली, देखते हैं दिल्ली अब क्या रंग दिखाती है। मनोज का दार्शनिक अंदाज देखकर श्रद्धा ने कहा, दिल्ली अब केवल भरपूर मेहनत ही कराएगी मनोज, टूट कर मेहनत करना है बस। इसके बाद मनोज और श्रद्धा 1 घंटे तक पार्क में बैठे बातें करते रहे। उसके लिए श्रद्धा का साथ ही सबसे बड़ी बात थी। रोज श्रद्धा से मिलने के लिए उसने पढ़ाई को अपना आधार बनाया। इसीलिए जब मनोज ने श्रद्धा से रोज शाम को 2-2 घंटे के साथ में हिंदी साहित्य पढ़ने का प्रस्ताव दिया तो श्रद्धा तैयार हो गई। श्रद्धा रोज शाम को घंटे 2 घंटे मनोज के कमरे पर हिंदी साहित्य पढ़ने जाने लगी। पढ़ाई करने के बाद मनोज उसे छोड़ने उसके हॉस्टल तक जाता। लगातार 1 महीने तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मनोज श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ने गया। नेहरू विहार में मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले संकरे पुल पर मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, पिछले 1 महीने में पढ़ाई में जो सघनता आई है, अगर वैसी पढ़ाई साल भर कर ली तो सिलेक्शन पक्का है। श्रद्धा ने पुल की सीढ़ियां उतरते हुए मनोज से कहा, हम लोग जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते ऐसे ही पढ़ेंगे। श्रद्धा का ध्यान केवल पढ़ाई पर रहता था। मनोज को अब यह उम्मीद सच में हो चली थी कि इस तरह की पढ़ाई चलती रहे तो सफलता मिल जाएगी। हॉस्टल पहुंचकर श्रद्धा कुछ देर खड़ी रही, फिर मनोज से बोली, मुझे बन्ना तक जाना है, किताबें रखने के लिए एक रैक खरीदना है, क्या तुम चलोगे? मनोज तो अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ रहना चाहता था। दोनों बन्ना चल दिए। बन्ना पहुंचकर श्रद्धा ने एक रैक खरीदी। श्रद्धा ने रैक के लिए रिक्शा बुलाया तो मनोज ने कहा, छोटी सी रैक है, मैं ही ले चलूँगा। श्रद्धा कुछ कहती उससे पहले मनोज अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए अपने कंधे पर रैक उठाकर चलने लगा। हॉस्टल पहुंचकर श्रद्धा ने मनोज से कहा, थैंक यू मनोज। मनोज कुछ देर तक थैंक यू बोलने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर आए आत्मीयता के भाव को देखता रहा। फिर मनोज ने पूछा, जाऊं? श्रद्धा ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाया और मनोज को जाते हुए देखती रही। मनोज जब कमरे पर पहुंचा तो पांडे नाराज बैठा था। पांडे ने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? मनोज ने कहा, श्रद्धा को रैक दिलवाने गया था। योगिता से जब तक पांडे का प्यार चल रहा था तब तक वो मनोज के प्यार का समर्थक था।
यहाँ तक कि मनोज को अल्मोड़ा जाने को प्रेरित किया था। पर पांडे गिरगिट की तरह था। योग्यता के जाते ही उसने प्यार के विरोध का घूसर रंग ओढ़ लिया। उसने मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा पर्याप्त चतुर है। वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। उन्हें हिंदी साहित्य पढ़ना है, इसीलिए यहाँ आती है। ये लड़कियाँ खूब जानती हैं किससे क्या काम निकालना है। आज उसने तुमसे रैक उठवाई है, कल तुमसे दूसरे काम करवाएगी। मुखर्जी नगर में लड़कियाँ लड़कों से इसीलिए दोस्ती करती हैं कि उन्हें अच्छा वर्कर मिल जाए। श्रद्धा कोई अलग नहीं है। पांडे की व्याख्या मनोज को पसंद नहीं आई। वह तो आज विदा के समय आए श्रद्धा के चेहरे के आत्मीयता भाव में डूबा था। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था। श्रद्धा ने मनोज से पुस्तक मेले में चलने के लिए पूछा तो वह तैयार हो गया। दोनों मेले में पहुंच गए। श्रद्धा ने 3-4 किताबें खरीद ली। मनोज एक स्टॉल पर खड़ा हो गया और किताबें उठाकर देखने लगा। विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लिंकन आदि महापुरुषों की जीवनियां उस स्टॉल पर थीं। वह उन किताबों को उठाकर देखता और देखकर वापस रख देता। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम ये किताबें लेना चाहते हो क्या? महापुरुषों की ये जीवनियां बहुत प्रेरणादायक हैं। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज मुस्कुराया। फिर उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं। लिंकन की जीवनी तो 3-4 बार पढ़ी है। उसके कथन में गर्व था। उसे श्रद्धा के सामने अपनी तारीफ करने का मौका मिल गया था। सरल श्रद्धा ने प्रभावित होकर उससे पूछा, ये तुमने कब पढ़ ली? श्रद्धा के सुखद आश्चर्य से मनोज प्रसन्न हो गया। वो चाहता भी यही था। उसे अपनी तारीफ की डिग्री बढ़ाने का मौका मिल गया। बीए में ही पढ़ ली थी। श्रद्धा ने उससे प्रभावित होकर कहा, क्या तुमने इतना सब पढ़ा है? हाँ श्रद्धा, मैंने ग्वालियर में एक लाइब्रेरी में नौकरी की थी। वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। मनोज के हाथ में APJ अब्दुल कलाम की किताब अग्नि की उड़ान थी। किताब की कीमत देखकर उसने वो किताब वापस रख दी। किताबों के स्टॉल से आगे बढ़कर दोनों कॉफ़ी की एक दुकान पर आकर बैठ गए। श्रद्धा ने अपनी 3-4 किताबें टेबल पर रख दी। 3 घंटे से घूमते घूमते वो थक गई थी। मनोज श्रद्धा के लिए कॉफ़ी ले आया। श्रद्धा ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू मनोज। श्रद्धा कॉफ़ी पीती रही। मनोज की इच्छा बहुत समय से श्रद्धा से अपने मन की बात बोलने की हो रही थी। पुस्तक मेले के खुशनुमा माहौल में उसने हिम्मत की। श्रद्धा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। श्रद्धा उसके चेहरे की रंगत देखकर मामला समझ गई। श्रद्धा ने बात बदलते हुए उससे कहा, मनोज, तुम्हें अब इंग्लिश एस्से और ग्रामर पर भी ध्यान देना चाहिए। रोज़ 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना चाहिए। मनोज का ध्यान श्रद्धा की इस बात पर नहीं था। आज उसका मन कहीं और ही घूम रहा था। श्रद्धा ने जैसे मनोज को जगाते हुए कहा, सुन रहे हो ना मेरी बात? श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, श्रद्धा, तुम कुछ कहती हो, तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं, मैं किसकी सुनूं? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा ने अपनी नज़रें कॉफ़ी के कप पर टिकाए हुए मनोज से कहा, मैं तुम्हें सरल इंग्लिश में ऐसे लिखना सिखाऊंगी। पहले अटेम्प्ट जैसी गलती अब दोबारा थोड़ी की जा सकती है। प्यार की बात करने के मनोज के अरमानों को श्रद्धा ने इंग्लिश की पढ़ाई के नाम पर ठंडा कर दिया। मनोज फिर से कुछ नए शब्द तलाशने लगा। आज वो श्रद्धा से कुछ कहने की ठान कर आया था, लेकिन कुछ कहने उसकी हिम्मत श्रद्धा के सामने जवाब दे रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मेरी एक किताब स्टॉल पर रह गई है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। 5 मिनट बाद श्रद्धा अपने हाथ में एक किताब लिए तेज चाल से उसके पास आ गई। श्रद्धा ने अपने साथ लाई हुई किताब उसे देते हुए कहा, मनोज, ये तुम्हारे लिए। मनोज ने किताब उठाई। उसके हाथ में कुछ देर पहले अधिक कीमत के कारण स्टॉल पर छोड़ी गई किताब अग्नि की उड़ान थी। मनोज ने किताब का पहला पन्ना खोलकर देखा, जिस पर लिखा था, मनोज की उड़ान के लिए। श्रद्धा, क्या तुम्हें पता चल गया था कि मेरा मन इस किताब को खरीदने का था? मनोज ने श्रद्धा से पूछा। श्रद्धा कुछ नहीं बोली, बस उसने एक भरपूर दृष्टि
मनोज के चेहरे पर डाली और टेबल पर रखी अपनी किताबें उठा ली। मनोज ने अग्नि की उड़ान के कवर पेज को देखते हुए श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, इस किताब को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम सच में पढ़ाई में बहुत तेज हो। क्यों? श्रद्धा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तुम बहुत अच्छे से मेरा मन पढ़ना जानती हो। मनोज पुरानी लीक ही पकड़े हुए रहा था। छूटी हुई हिम्मत बटोरता रहा, पर श्रद्धा भी जिद्दी थी। वो मनोज की बातों की लीक पर चलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मनोज, अब चलें, लेट हो रहा है। श्रद्धा ने मनोज की बात का जवाब टाल दिया और दोनों मुखर्जी नगर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगे। बस में मनोज के पास बैठी श्रद्धा को लग रहा था कि क्या किसी को इतना छोटा सा गिफ्ट देने के बाद इतना सुकून मिल सकता है जितना उसे आज मिल रहा है। श्रद्धा बस की खिड़की के बाहर देखती रही। मनोज शाम को कमरे पर पहुंचा तो पांडे बिस्तर पर लेटा हुआ था। मनोज आनंदित था। उसने पांडे को श्रद्धा द्वारा दी हुई किताब दिखाई। मनोज सुख से किसी लड़की के साथ मेले में घूमे और पांडे अकेला कमरे पर पड़ा रहे, ये बात पांडे को बहुत कष्ट दे रही थी। पांडे ने किताब हाथ में ली। किताब का पहला पेज खोला जिस पर लिखा था, मनोज की उड़ान के लिए। पांडे ने ये वाक्य जोर से पढ़ते हुए कहा, मनोज की उड़ान के लिए। ओहो, तो अब आप प्रेमिका की दी हुई इस किताब से मोटिवेट होंगे, अपने घर की भूखमरी से नहीं। क्यों? कोर्स की किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा मनोज जी। प्रेमिका द्वारा दी गई इस किताब को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर पांडे ने मनोज की किताब को दूर पलंग पर फेंक दिया। पांडे के इस व्यवहार पर आज मनोज को गुस्सा आने लगा, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, पांडे, हमें इस तरह की मोटिवेशनल किताबें पढ़ना चाहिए। पता नहीं इस किताब की कौन सी बात कब हमारे काम आ जाए। प्रेम कर रहे मनोज से पांडे चिढ़ रहा था। चिढ़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा, प्रेम में डूबे लोगों को प्रेमिका की हर बात मोटिवेशनल लगती है। मनोज जी, तुमसे बहुत उम्मीदें थी मुझे। तुम्हारा संघर्ष और लक्ष्य के प्रति गंभीरता देखकर लगता था कि तुम जरूर सफल हो जाओगे, पर अब प्यार में फंसकर तुम अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहे हो। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि श्रद्धा से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। एक तरफा प्यार के चक्कर में तुम अपने आप को बर्बाद कर दोगे मनोज। श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम अच्छे से जानते हो। तुमसे कुछ भी नहीं छुपा। श्रद्धा के कारण मैं और अधिक गंभीरता से पढ़ पा रहा हूँ। श्रद्धा मेरी पढ़ाई में लाभ ही पहुँचा रही है। उसने पांडे को समझाने की कोशिश की। ये सब बेकार की बातें हैं। अपने आप पर नियंत्रण बेहद जरूरी है मनोज। पांडे ने मनोज से नाराज होते हुए कहा, जब तक योग्यता से तुम्हारा प्यार चल रहा था तब तक तुम्हें श्रद्धा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तुम्हें फिर से कष्ट होने लगा। मनोज ने पांडे को उसकी असलियत बता दी। मनोज की इस सच्चाई से पांडे तमतमा गया। वह अपने पलंग से खड़ा हुआ। उसने खड़े खड़े मनोज से कहना शुरू किया, मनोज जी, अब आपको तय करना पड़ेगा कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं या श्रद्धा के साथ। यदि श्रद्धा इस कमरे में आई तो मैं आपका रूम पार्टनर नहीं बन सकता। अपना निर्णय सुनाएं, मैं या श्रद्धा। मनोज पांडे के व्यवहार से आहत हो गया। उसे पांडे से इस तरह की जिद की उम्मीद नहीं थी। उसने उदास होकर पांडे से कहा, मैं श्रद्धा के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मनोज जी। इतना कहकर पांडे ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया। उसमें अपनी किताबें और कपड़े भरे और दीवार पर उसके द्वारा चिपकाया गया संविधान के मौलिक अधिकारों का पेज उखाड़ दिया और मनोज से फिर से कहा, यहाँ अपनी प्रेमिका का फोटो चिपका लेना मनोज। मौलिक अधिकार पढ़ने की जरूरत तो तुम्हें अब है नहीं। श्रद्धा का फोटो देखकर ही पास हो जाओगे। मनोज कुछ कहता इससे पहले पांडे कमरे से बाहर निकल आया। मनोज पांडे के पीछे पीछे गया, लेकिन पांडे एक रिक्शे पर बैठकर जा चुका था। तो दोस्तों, ये था 12th फेल बाय अनुराग पाठक हिंदी ऑडियो बुक का पार्ट 24। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।